सावित्री की दो बहुएं थीं। एक शहर की जिसका नाम था नीलम और एक गांव की जिसका नाम था सोनल। नीलम बहुत समझदार लड़की थी। वो रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाना जानती थी। वो सबको बड़े प्यार से रखती थी। वहीं गांव की बहू जिसका नाम सोनल था, उसे न तो किसी से बात करने का तरीका था और न ही वो किसी की इज्जत करती थी। लठ वाली बोली वो बोला करती थी। कोई उसे कुछ बात कहे तो वो चिल्लाकर बोलती थी। सोनल को उसकी सास ने समझाया कि बेटा देख, बड़ी बहू कैसे बात करती है, उसी तरह बात किया कर। पर वो अपनी ही धुन में रहती। उससे चाहे कोई कितना भी कहे कोई फ़ायदा नहीं। वो जैसा बोलना चाहती है बस वैसा ही बोलती थी। उसके मुंह पर जो भी आता बस बोल देना। और बात तो इतनी करती थी कि पूछो मत, चबड़ 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 चबड़। उसकी आदतों को देखकर उसकी सास उससे बहुत गुस्सा होती थी। उसे वो बहुत समझाती थी पर वो नहीं समझती, बस अपनी धुन में ही रहा करती। काम की भी इतनी कमचोटी थी कि उसकी बड़ी जिठानी और सासू माँ पूरे काम को करती रहती थी पर वो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाती थी। एक दिन उसकी सासू माँ ने कहा, बेटा, बड़ी बहू पूरे काम को करती रहती है, तू काम क्यों नहीं कराती? वो कितना थक जाती है। पर उसके कोई बात समझ में ही नहीं आती थी। एक बार वो बहुत बीमार हो गई और सासू माँ और उसकी जिठानी उसके काम को करती रहती थी। ये वो सब देखती थी कि ये सब कितने अच्छे हैं और मेरे सारे काम को कर रहे हैं, पर मैं कितनी गलत थी। मैंने इनके साथ कितना गलत किया। ये सब देख के उसको बहुत दुख हुआ। बाद में जब वो ठीक हो गई तो उसने अपनी जिठानी और सासू माँ से माफ़ी मांगी और वो मिलके रहने लगी और सारे काम को करने लगी। तीनों मिलकर पूरे घर का काम कर लेते थे। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।